हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन तियान होता है वो अपना रिवेंज ले चुका होता है और जरा भी दया की भावना ना दिखाते हुए वो अपनी एक्स फियांसे को मार डालता है। अब इन सब कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो यून के फादर होते हैं उनका यहाँ हाथ होता है। इसलिए लिन तियान अब सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि वो जाओ फैमिली का जो हेड था, जो कि यून का फादर ही होता है, उससे पहले निपटेगा। साथ ही हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा था कि अब लिन तियान के पास वो स्टोरेज रिंग भी आ जाती है, जिसे ये बाओ पहलियन से उसे अच्छे खासा डिस्काउंट में मिल जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि लिन तियान एक मेंशन में पहुंच चुका होता है। वहाँ के गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन लिन तियान जब उन्हें अपना सेकंड एयर कंट्रोलर वाला बैच दिखाता है तो इन गार्ड्स की हक्की बक्की बंद हो जाती है और वो अपना सिर झुकाकर उसे सम्मान देते हैं और आगे उसे जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब लिन तियान उस मेंशन के एल्डर से मिलता है जिसका नाम किन लियू होता है। अब ये जो किन लियू होता है ये एक बहुत बड़ा ऑफिशियल होता है। ये काफी अच्छी खासी उपाधि रखता है। साथ ही हमने इसे उस पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पे ये ऑक्शन में बहुत ऊंची बोली लगा रहा था। अब चूंकि ये काफी फेमस और एक रिच ऑफिशियल होता है तो लिन तियान इसके पास मदद मांगने को आया था। आगे लिन तियान उनसे कहता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो मेक श्योर कर लो कि हमारी बातों को कोई ना सुन पाए। इसलिए किन लुई जो होता है अपने सारे सर्वेंट को वहाँ से बाहर कर देता है। आगे लिन तियान उसके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है तो उस किन लुई को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये जिंदा कैसे है, जबकि पूरे कंट्री में इसके मरने की खबर फैल चुकी है। अब यहाँ से किन लियू उसे जाने को कहता है क्योंकि मू फैमिली ने किन लियान पे काफी बड़ा इनाम रखा था और उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। क्योंकि लिन तियान जिस मार्शल अकेडमी में एडमिशन ले रहा होता है उसके चैंपियनशिप में उसने मू फैमिली के सेकंड सन को मार दिया होता है। इसका रिवेंज मू फैमिली के लोग लिन तियान से लेना चाहते थे। यहाँ लिन तियान उन्हें बताता है कि जिस युवा पहलियन से आप पैटर्न्स को खरीदने और बेचने का लेन देन करते हो, मैं उसी पैटर्न को ड्रॉ करने वाला सेकंड टायर का एरे कंट्रोलर हूँ। इस बात पे किन लियू को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, तो लिन तियान उसे यहाँ पे एक डेमो करके दिखा देता है। वहीं पे रखी चाय के लिक्विड का यूज करके उसकी एक बहुत ही ज्यादा महंगी पेंटिंग पे पैटर्न ड्रॉ करके दिखा देता है। अब ये देख के यहाँ किन लियू को यकीन आ जाता है और वो उसे अपना सम्मान देने लगता है क्योंकि इस पूरे कंट्री में टायर 2 के एरे कंट्रोलर का बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट होती है। आगे वो उसे अपनी रिश्तेदारी बताने लगता है और यहाँ लिन तियान की काफी तारीफें करने लगता है, जिसपे लिन तियान उसे कहता है कि मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे पास यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। आगे वो उसे उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाता है जिसे एक रात पहले ही लिन तियान ने अपने एक्स फियांसे के घर से चोरी किया होता है। अब ये वही प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं जिसमें यून अपने प्यार की कसम देते हुए लिन तियान से उस पे साइन करवा लेती है। अब इसे देखते किन लुई कहता है कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स तो जाओ फैमिली के नाम पे हैं। इस पर लिन तियान एकदम गुस्से से वहाँ उठ खड़ा होता है और उसे कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आखिर दम तक लिन फैमिली की रहेगी। इस पे किन लुई उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिसपे लिन तियान उसे कहता है कि मुझे अपने आने वाली प्रैक्टिस में कंसंट्रेट करना है, लेकिन उस लीन प्रैक्टिस में जाने से पहले मैं अपने इस मामले को पूरी तरह से सुलटाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें इंटरेस्ट करता हूँ, तुम्हें इन्हें मेरे लिए मैनेज करना होगा और तुम्हें मेरी इस प्रॉपर्टी को, जो कि इतनी सारी है, इसे मैनेज करने के लिए मैं तुम्हें 20% का शेयर भी इसमें दूंगा। इसकी इस प्रॉपर्टी से जो उनका प्रॉफिट होगा वो उसे 20-80 के रेशियो में बांटेंगे। अब ये सुन के किन लुई तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि लिन फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती हो वो इतनी ज्यादा बड़ी होती है, इसका 20% भी पा लेना बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। इस पर लिन तियान से कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन मैं तुम्हें इसे यूं ही थोड़ी ना दूंगा, इसके लिए मेरा तुम्हें एक काम करना होगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं उसी यून के फादर को, क्योंकि गुस्से से अपने बंदे को ये कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी डॉटर को ढूंढने के लिए बस एक और दिन का मौका देता हूँ, तो जल्द से जल्द उसे ढूंढ करके मेरे सामने लाओ, आखिर वो कहाँ चली गई। अब इससे पहले कि वो दो बंदे इसका जवाब दे पाते, एक और सर्वेंट वहाँ पे दौड़ते हुए आता है जो उससे कहता है कि हमारे मेंशन में कोई जबरदस्ती घुस बैठा है और वो आपको गिरफ्तार करने आया है। जैसे वो बाहर निकलता है, चिन लियू उसे कहता है कि मुझे लीन फैमिली ने अपॉइंट किया है और तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि तुमने लीन फैमिली की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हथियाया है, और सारे सबूतों को देखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ और लीन फैमिली की यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्हें तुम्हारे कब्जे से छुड़वाने आया हूँ। सो जल्द से जल्द इन्हें मेरे हवाले कर दो और अपने आप को गिरफ्तार करवा लो। इस पे वो जाओ फैमिली का एल्डर यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देता है इस आरोप से। कहता है कि मेरा उस लीन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही हमने अपनी बेटी के साथ उसका रिश्ता तोड़ दिया था।
इसमें यहाँ जिन लियो उन्हें उन्हीं की प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाते हैं। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स देख के वो ज़ाओ फैमिली का एल्डर तो चौंक जाता है। आखिर जो मैंने अपने मेंशन में इतने ज्यादा तगड़े इंतजाम के साथ रखा था, ये आखिर किसने चुरा लिया और ये आखिर इस किन लियो के पास क्या कर रहा है। यहाँ पे वो ज़ाओ फैमिली का एल्डर उल्टा उसी पे इल्जाम लगा देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेंशन में आके इस तरह से चोरी करने की। इस पे यहाँ जिन लियो कहते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो लिंतियान की ही थी, उसे यहाँ चोरी करने की क्या ही जरूरत है। आगे यहाँ जिन लियो अपने बंदों से कहता है कि ये इसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही बंदे इसके गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ वो एल्डर अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उन्हें पीछे हटा देता है और यहाँ वो उन सभी से कहता है कि मात्र इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर से कभी इस प्रॉपर्टी को किसी के हवाले नहीं करूंगा और यहाँ इस कंट्री में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मुझसे ये प्रॉपर्टी छीन सके और जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। इस पे किन लियो को यकीन नहीं होता है कि ये जो एल्डर है वो वाकई में सीक्रेट तरीके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिए हुए है। जिसके जवाब में वो एल्डर कहता है कि मुझे इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी संभालनी है इसके लिए तो थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आनी ही चाहिए। आगे वो किन लियो पे अटैक करने वाला होता है कि एन मौके पे वहाँ पे लिंतियान आ जाता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक एंड शेयर। और अगर हम आप मेरे चैनल पे नए होते तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय।